प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम पहुंच चुके हैं। पीएम न्योन तांग जुंग से द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल समेत कई समझौतों की उम्मीद है। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी वियतनाम गए थे। 15 साल बाद अब पीएम मोदी गए हैं। डिफेंस एंड सिक्योरिटी relationship is an important pillar of our strategic partnership. पीएम मोदी कल वियतनाम से चीन जाएंगे। वहां 4 और 5 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। चीन से पहले वियतनाम दौर अहम है। चीन और वियतनाम के बीच 1970, 1980 और 1990 के दशक में युद्ध हो चुके हैं। दोनों के बीच दक्षिण चीन सागर पर अधिकार को लेकर भी तनाव के हालात हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने आज पीएम मोदी का नाम लिया और भारत के खिलाफ बातें की। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि वो भारत के खतरनाक इरादों से वाकिफ हैं और निपटने के लिए भी तैयार हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में एक सम्मेलन में राहिल शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को उसके दुश्मनों के इरादों की पूरी जानकारी है और वो अपनी सुरक्षा के सभी कदम उठा रहा है। राहिल शरीफ ने ये भी कहा कि $46 बिलियन की लागत से बनने वाले पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम जल्द पूरा किया जाएगा। इससे गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को भी बहुत फायदा होगा। कश्मीर में हिंसा के चलते आज एक बार फिर कई जगह पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। आज जुमे की नमाज से पहले एहतियात के तौर पर श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, शोपिया, बारामूला और पट्टन में कर्फ्यू लगाया गया। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में अब तक 2 पुलिसकर्मियों समेत 69 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से ही कश्मीर घाटी में हिंसा भड़क उठी थी। 4 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कश्मीर घाटी का दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल के विरोध में अलगाववादियों ने श्रीनगर एयरपोर्ट रोड को ब्लॉक करने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने पर पाकिस्तान बलोच नेता बरहमदाग बुख्ती की गिरफ्तारी की कोशिश में जुट गया है। बुख्ती ने बलूचिस्तान की आवाज उठाने के लिए पीएम मोदी का समर्थन किया था। अब पाकिस्तान सरकार बुख्ती के खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी करवाने की तैयारी में है। बलूचिस्तान पुलिस ने बरहमदाग से जुड़े कुछ दस्तावेजों के लिए आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय से संपर्क किया है। दस्तावेज जुटाने के बाद पाकिस्तान इंटरपोल से नोटिस जारी करने की मांग करेगा। बरहमदाग फिलहाल परिवार के साथ स्विट्जरलैंड में रहते हैं। I appeal to the Interpol to issue red notices for Chief of Army Staff of Pakistan Rahil Sharif, the Prime Minister of Pakistan Nawaz Sharif, DGISI, the heads of FC and Rangers. 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी ने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात उठाई थी। कई बलोच नेताओं ने पीएम की तारीफ की थी। इसके बाद पाकिस्तान में बरहमदाग बुख्ती, हरबे आरमारी और करीमा बलूच के खिलाफ देशद्रोह का केस भी दर्ज हुआ। पाकिस्तान में आज 2 आतंकवादी हमलों में 18 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा घायल हो गए। पहला हमला पेशावर में हुआ। यहाँ क्रिश्चियन कॉलोनी में 4 आतंकियों ने फायरिंग की। खबरों के मुताबिक चारों आत्मघाती हमलावर थे। सभी ने सुसाइड जैकेट भी पहन रखी थी। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने चारों आतंकियों को मार गिराया। कुछ देर बाद मर्दान में भी कोर्ट के बाहर 2 जोरदार धमाके हुए। बताया ये जा रहा है कि एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ाने के पहले हैंड ग्रेनेड फेंका था। मारे गए लोगों में ज्यादातर वकील थे। हमले में कुछ स्थानीय नागरिक और पुलिस वाले भी मारे गए। दोनों आतंकी हमलों की जिम्मेदारी पाकिस्तान तालिबान से अलग हुए संगठन जमात उल अरहर ने ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात की। दोनों देशों ने आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए साथ देने का फैसला किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति अल सीसी दोनों ने कहा कि आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। इंक्रीजिंग वायलेंस एंड स्प्रेड ऑफ टेरर pose a real threat. We agreed to further our defense and security engagements. भारत और मिस्र रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग करेंगे। अब्देल फतेह अल सीसी 3 दिनों तक भारत में रहेंगे। उन्होंने पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को मिस्र आने का निमंत्रण दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक को जायज ठहराया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि अगर मुस्लिम पतियों को बीवी से अलग होने के लिए कोर्ट जाना पड़ा तो उसमें काफी वक्त लगेगा। ऐसे में लोग बीवियों से छुटकारा पाने के लिए उनका कत्ल भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के मुद्दे पर दायर हलफनामे में लॉ बोर्ड ने 3 तलाक को चुनौती देने को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट में लॉ बोर्ड ने कहा कि पर्सनल लॉ कानून नहीं धर्म से जुड़ा मामला है, इसलिए कोर्ट तलाक की वैधता तय नहीं कर सकता। इस्लामी शरीयत या मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारे मजहब का एक अटूट हिस्सा है। इस वजह से ट्रिपल तलाक के मसले में किसी किस्म की कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। 3 तलाक के मुद्दे पर 5 अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
तृणमूल कांग्रेस अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। टीएमसी को पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में मान्यता मिलने के बाद चुनाव आयोग ने उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। 1 जनवरी 1998 को कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई थी। तृणमूल कांग्रेस देश की 7वीं राष्ट्रीय पार्टी होगी। इससे पहले कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, सीपीआई, सीपीएम और एनसीपी को ये दर्जा हासिल है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक जिस पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में मान्यता हासिल हो, वो राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष ने अश्लील वीडियो विवाद में फंसे संदीप कुमार के बचाव में कई विवादित तर्क दिए हैं। आशुतोष ने ब्लॉग में पंडित नेहरू और महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए संदीप का बचाव किया। भारत के बहुत से नेता सामाजिक और नैतिक दायरे से बाहर निजी जिंदगी जीते रहे हैं। पंडित नेहरू के बारे में कहा जाता है कि उनके कई महिलाओं से अफेयर थे, लेकिन इससे उनके राजनीतिक करियर पर फर्क नहीं पड़ा। महात्मा गांधी पर आशुतोष ने लिखा, गांधी जी अपनी 2 भतीजियों के साथ बिना कपड़ों के सोते थे। खुद पंडित नेहरू ने गांधी जी को ऐसा करने से रोका था, वरना देश ये जानकर नाराज हो जाता। बीजेपी ने आशुतोष की सोच पर सवाल उठाए। आप ही पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य हैं, पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं। आप अपने पार्टी के निर्णय पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इस संदीप कुमार के कृत्य को अगर वो गलत नहीं था तो फिर उसको हटाया क्यों गया? दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने संदीप कुमार के अश्लील वीडियो के मामले की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस संदीप से पूछताछ करेगी। वीडियो सार्वजनिक करने वाले ओम प्रकाश से भी पूछताछ होगी। क्राइम ब्रांच पता लगाना चाहती है कि वीडियो कब, किसने और किस मकसद से बनाया, वीडियो कैसे शूट किया गया और ओम प्रकाश को ये कैसे मिला। इस बीच ओम प्रकाश ने जान को खतरा बताते हुए पुलिस और उप राज्यपाल से सुरक्षा की मांग की है। मैं रात को 3-3, 4-4 बजे पहुंच रहा हूं। मेरा परिवार जगा रहता है। रात को कुछ अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से मेरे घर के चक्कर काट रहे हैं। सुल्तानपुरी से कांग्रेस के पूर्व विधायक जय किशन ने भी संदीप कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कुछ नियुक्तियां इन्होंने की हैं, एक कोई एसडी की भी नियुक्ति की है जो फर्जीवाड़े से है, जो नकली है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ भी गलत है, उसके जो पढ़ाई के सर्टिफिकेट हैं वो भी गलत है। इसकी भी मैं जांच करने की मांग करता हूं। वहीं संदीप कुमार की एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें उन्होंने खुद ही मंत्री पद छोड़ने की पेशकश की है, जबकि 1 दिन पहले ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि संदीप की सीडी की जानकारी मिलने के आधे घंटे के अंदर ही उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था।